नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। पहलगांव आतंकी हमले पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि यह बहुत हृदय विदारक घटना हुई है। अभी तक भारत सरकार ने बहुत कड़े निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि हमने सिंधु समझौते को भी रद्द किया है। आप विश्वास रखिए, क्योंकि मोदी सरकार द्वारा ऐसे आतंकवादियों को ढूंढकर सबक सिखाया जाएगा। भारत के लोग बहुत गुस्से में हैं। आज हमारी एक अचानक से यात्रा हुई है रायपुर की। मैं अपने छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम मेरे प्रिय भाई अरुण जी से मिलके अभी मुख्यमंत्री से मिलूंगा, फिर मैं दिल्ली प्रस्थान कर रहा हूं। देखिए, बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है और अभी तक भारत सरकार ने बहुत कड़े निर्णय लिए हैं। पाकिस्तान के साथ जो भी हमारे अभी भी जो आर्थिक संबंध बने हुए थे उसको रोका हुआ है। हम लोगों ने सिंधु समझौते को भी रद्द किया है, क्योंकि एक साथ हमारा ब्लड भी बहे और पानी भी जाए, ये स्वीकार नहीं है। और हम इतना ही कहेंगे कि आप विश्वास रखें, भारत सरकार, मोदी सरकार ऐसे आतंकवादियों को आइडेंटिफाई करके और जहां भी हैं उनको सबक सिखाया जाएगा। भारत के लोग बहुत गुस्से में हैं, बहुत दुख भी है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, आप विश्वास रखें, इसका ऐसा रिएक्शन होगा भारत की तरफ से जो पूरी दुनिया देखे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग इलाके का दौरा किया और विभिन्न परियोजनाओं और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान शालीमार बाग में विकास परियोजनाओं पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज कई नए काम इस विधानसभा में शुरू हो रहे हैं, जिनका निरीक्षण किया गया। पानी की समस्या यहाँ एक बड़ी समस्या है, इसके लिए पाइपलाइन बिछाने का काम यहाँ शुरू हुआ है। झुग्गी में गली नाली खंडजा बनाने का काम भी आज शुरू हुआ। यहाँ पर कई नए काम इस विधानसभा में शुरू हो रहे थे, उनका निरीक्षण रखा गया। विशेष रूप से पानी की समस्या एक बड़ी समस्या दिल्ली वासियों के लिए है। पानी की समस्या दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी समस्या है और उसके समाधान के लिए जो पाइपलाइन जो है उसको बिछाने का काम यहाँ शुरू हुआ है, जिससे कई ब्लॉकों को यहाँ फायदा मिलेगा। झुग्गी में गली नाली खड़ंजा बनाने का काम सीए झुग्गी में आज से शुरू हुआ है, वो काम भी सारी झुग्गी को उसकी व्यवस्थाओं का फायदा मिलेगा। इसी तरीके से यूएनबी ब्लॉक में भी सड़कों का काम आज से हमने शुरू करवाया है। ये सब जनता के हित के कार्य हैं, जिसके लिए वर्षों से जनता तरस रही थी। अब वो सारे काम यहाँ पे हम जनता को समर्पित कर रहे हैं और इसी तरीके से दिल्ली विकास की ओर अग्रसर रहे, यही हमारा प्रयास है। देखिए, पूरी दिल्ली जो है वो सदमे में है, पूरा देश सदमे में है, दुखी है, त्रस्त है और इस माहौल में किसी का भी कोई ऐसा मन नहीं है कि कोई उत्सव करे, कोई उद्घाटन करे। कामों का निरीक्षण किया है, काम शुरू किए हैं, परंतु दिल दुखी है, इसलिए कोई स्वागत, कोई उद्घाटन का मन नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हमारी नीति जियो और जीने दो की है। भारत में बहुसंख्यक समुदाय ने कभी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। बांग्लादेश में हिंदुओं का जिंदा रहना मुश्किल हो गया। वहाँ मंदिरों को जलाया गया। जो जैसा करता है उसका फल उसे ज़रूर मिलता है। बांग्लादेश ने हिंदुओं के साथ जो किया उसका फल उसे भोगना पड़ेगा। जियो और जीने दो। भारत के अंदर कभी किसी अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक ने कभी कुछ नहीं किया। बांग्लादेश में हिंदुओं का जीना मुश्किल कर दी है, मंदिरों को जलाया है, उन्होंने इतना बड़ा अत्याचार किया है। मैं कभी टेररिज्म की काम, क्योंकि हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय करते हैं, लेकिन जो जैसा करता है उसका फल उसको पाना पड़ता है। बांग्लादेश को भी जो किया है हिंदुओं के ऊपर उसका
परिणाम उसे भुगतना ही होगा। रोजगार मेला कार्यक्रम पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। विकसित भारत के हर युवा को रोजगार मिलेगा। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसे कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए कई अभियान चल रहे हैं। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। 2047 तक संपूर्ण विकसित भारत, और विकसित भारत में हर युवा को रोजगार मिले, और वो रोजगार चाहे शासकीय नौकरियों के माध्यम से हो, स्वरोजगार के माध्यम से हो या अन्य माध्यमों से, अनेकों योजनाएं चलाई जा रही है। एक तरफ मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, एक नहीं अनेकों अभियान चल रहे हैं। नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए मैन्युफैक्चरिंग मिशन भी बनाया गया है। कृषि में रोजगार, ग्रामीण विकास में रोजगार, लखपति दीदी जैसे प्रयास, मुद्रा बैंक की योजना हो, पीएम विश्वकर्मा योजना हो, लखपति दीदी अभियान हो, अनेकों प्रयास चल रहे हैं। और एक प्रयास है शासकीय नौकरियों में रोजगार। आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 51,000 नौजवानों को अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र दिए गए काम करने के लिए, और उन्हीं में से एक कार्यक्रम में 200 से ज्यादा नियुक्ति के पत्र भोपाल में विभिन्न विभागों के रिक्त पदों के लिए दिए गए हैं। ये युवा विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और अपनी आहुति भी डालेंगे। मेरी सबको शुभकामनाएं। पूरे देश में आज 51,000, और पूरे देश में जब से प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख रोजगार की घोषणा की थी, 10 लाख से अधिक शासकीय नौकरियों पर नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। इनकी स्वयं की आजीविका भी प्रारंभ होगी और ये विकसित भारत के निर्माण में भी अपनी भूमिका निभाएंगे। विस्थापित कश्मीरी पंडितों का एक समूह शोक व्यक्त करने के लिए पहलगाम आतंकी हमले में मृतक नौसेना अधिकारी विनय नरवाल के घर पहुंचे। उनमें से एक ने कहा कि हम लोग कश्मीरी पंडित हैं और हरियाणा में पिछले 35 सालों से रह रहे हैं। हमारे साथ 35 साल पहले ऐसा ही हुआ था। हमारे परिवार के लोगों को बेदर्दी से मारा गया था। हम आज विनय नरवाल के परिवार से मिलकर अपनी संवेदना व्यक्त करने आए। हम लोग कश्मीरी पंडित हरियाणा में निवासी हैं। पिछले 35 साल से हम लोग हरियाणा में अलग अलग क्षेत्रों से रह रहे हैं। तो जब पता चला बड़ा खेद हुआ कि ऐसा हमारे साथ तो 35 साल पहले यही सिचुएशन हमारे साथ हुई थी, जब हमारे साथ यही समाधान हुआ। हमारे परिवार के लोगों को ऐसे ही बेदर्दी से मारा गया। तो आज जब ये पता चला हरियाणा में हमारे एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, तो हमारा मन बहुत भरा आया। तो हमको लगा कि हमको ऐसे टाइम पे उनके साथ उनकी संवेदना में अपने साथ अपना शामिल होना चाहिए। उस वजह से हम लोग काफी हरियाणा के डिफरेंट क्षेत्रों से आज आए हैं इधर उनके परिवार से मिलने के लिए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पहलगाम आतंकी हमले पर कहा कि पहलगाम में हुआ हादसा केवल एक हादसा नहीं बल्कि एक आतंकवादी हमला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में भी कहा था कि पाकिस्तान को इसके बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। निर्दोष लोगों का धर्म पूछकर उनकी हत्या करना निंदनीय है। इस घटना की निंदा केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। पहलगाम में इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट नहीं है, इट इज अ टेररिस्ट अटैक। इसमें किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये कोई उसको परिभाषा गलत हो रही है। इधर ये क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट है, अनलीस्ड बाय अ नेबरिंग स्टेट, और उनको इसका पूरी जिम्मेवारी तो उनके लोग ले रहे हैं। मैंने भी देखा उनके एक शायद रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अपना एक बयान दिया कि हम कई 30 साल से ऐसा काम करते आ रहे हैं और इसका दे हैव टू पे अ प्राइस फॉर इट। पर अनलाइक पहले क्या होता था, जो पहले की सरकारें होती थी,
होता था, फिर थोड़ी सी वो लोग थोड़ी सी बैक ट्रैकिंग करते थे और फिर हम बिजनेस एज यूजुअल। इस बार कोई बिजनेस एज यूजुअल होने वाला नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आप बयान देखिए जो उन्होंने बिहार में भी कहा, इसका वंस एंड फॉर ऑल पाकिस्तान विल हैव टू पे अ वेरी हैवी प्राइस। और अभी तो ये शुरुआत हुई है, क्योंकि ये जो टेररिस्ट होते हैं दे टेक अवे द मोस्ट फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट, विच इज द राइट टू लाइफ। इनोसेंट लोगों को ऐसे लाइन में खड़ा करके उनका रिलीजन पूछ के ऐसे करना, इट्स अ हाईली कंडेमनेबल। और इसकी कंडेमनेशन सिर्फ भारत का हर एक नागरिक नहीं कर रहा है, ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड अब सब देखिए, ऑल कंट्रीज आर कंडेमिंग इट। एंड आई थिंक पाकिस्तान इज नॉट जस्ट अ रोग स्टेट, इट इज अ कंट्री इन टर्मिनल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं भारत के बहुत करीब हूं और पाकिस्तान के भी बहुत करीब हूं, और कश्मीर में वे 1000 साल से लड़ रहे हैं। कश्मीर का मुद्दा 1000 साल से चल रहा है, शायद उससे भी ज़्यादा समय से। उन्होंने कहा कि वह एक बुरा हमला था, आतंकवादी हमला, बहुत बुरा हमला था। उस सीमा पर 1500 सालों से तनाव है, यह वैसा ही रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि वे इसे किसी न किसी तरह से सुलझा लेंगे। और उन्होंने कहा कि मैं दोनों नेताओं को जानता हूँ, पाकिस्तान और भारत के बीच बहुत तनाव है, लेकिन यह हमेशा से रहा है। Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. And it was a bad one yesterday. That was a bad one. Over 30 people. Are you concerned that there's now tensions on the border between them? Are you concerned that how you continue about that? Well, there have been tensions on that border for 1,500 years. So, same as it's been. But they'll get it figured out one way or the other. I'm sure that I know both leaders. There's great tension between Pakistan and India, but there always has been. पुलवामा आतंकी हमले पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के साथ व्यापारिक संबंध रखने में कोई रुचि नहीं है। उन्होंने कहा कि हम भारत के किसी भी स्थान पर आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे। उसका नुकसान पाकिस्तान को ही है, भारत को कोई रुचि नहीं है इस प्रकार के आतंकी देश के साथ ट्रेड करने का। क्या हम ज्यादा आपको लगता है सरकार भी तो भारत भी जो निर्णय होंगे आपको समय समय पे पूरा बताया जाएगा। क्या पाकिस्तान ने उद्योग जो ट्रेड जो है बंद करने, भारत के साथ ट्रेड बंद कर दिया है, तो पाकिस्तान ने अपने पैरों पर ज्यादा कुल्हाड़ी मार ली है। पहली पाकिस्तान ने भूखमरी है। समझने वाले समझ गए। सर, ट्रीटी को पाकिस्तान ने कुछ स्किल की बातें रखी थी, क्या कहना है इसको लेकर? किसमें जो बातें आपने रखी थी आपने भाषण में कहा कि एकजुटता बहुत जरूरी है आज की तारीख में। जब तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करते रहेंगे। मैं समझता हूं आज भारत की ताकत जो दुनिया में उभर रही है, उसको देख के कुछ लोगों में परेशानी है। ये एक लास्ट डिच एफर्ट है ऐसे ताकतों का, लेकिन भारत में इतनी क्षमता है कि उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। ऐसी कोई भारत माँ की मिट्टी में जगह नहीं रहेगी जहां ऐसे आतंकवादी को हम पनपने देंगे। जिस प्रकार से नक्सलवाद को तेजी से समाप्त किया जा रहा है, उसी प्रकार से हमने गत 6 वर्षों में आतंकवाद को भी लगातार प्रहार पहुंचा है, उनको समाप्त करने का हर संभव कदम उठाया। ये लास्ट स्टेज एफर्ट हो सकता है, लेकिन इसको भी किसी प्रकार से माफ नहीं किया जाए। पहलगाम आतंकी हमले पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जिन लोगों ने भारत की आत्मा पर यह आक्रमण करने की कोशिश की है, वो भूल गए हैं कि यह भारत माता है। जो निर्मम हत्या मासूम लोगों की गई, इसका जवाब भारत पूर्ण रूप से देगा। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि उनको खोज करो, जिस जमीन पर आतंकी कार्यशैली उत्पन्न होती है, उस जमीन को भी हम मिटा कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत एक मत के साथ इसके खिलाफ एक आवाज में खड़ा है।
कहूंगा कि मनुष्य भी नहीं, लेकिन जिन लोगों ने भारत की आत्मा पर ये आक्रमण करने की कोशिश की है, वे भूल गए हैं कि ये भारत माता है। जब चुनौती उत्पन्न होती है तो हर नागरिक, हर इंसान एक ही आवाज में इन धुरंधरों के विरुद्ध साथ में मिलकर उठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा जवाब देंगे जिसके आधार पर कभी भी ऐसे हिम्मत लगाने की विचारधारा भी ऐसे धुरंधरों की कभी हो न सके। जो निर्मम हत्या मासूम लोगों की गई है, इसका जवाब भारत पूर्ण रूप से देगा। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है, उनको खोज खोज कर जिस जमीन पे आतंकी कार्यशैली उत्पन्न होती है, उस जमीन को भी हम मिटा कर रखेंगे। दूसरे रोजगार दल की बैठक हुई थी, सर्वदल की बैठक हुई थी, उसमें क्या निर्णय लिया गया सभी दलों के द्वारा? भारत एक मत के साथ इसके विरुद्ध एक आवाज में खड़ा हुआ है, एक एक नागरिक खड़ा हुआ है। पहली बार भारत सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। अब आप देखते जाओ, भारत सरकार और भारत की जनता एक मत के साथ ऐसे तत्वों के विरुद्ध हर संभव एक्शन लेगी। ये तो केवल शुरुआत। कल रोजगार मिला है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और अन्य नेताओं ने कैंडल मार्च निकाला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि पहलगाम में जो घटना हुई है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। मार्च में हमारे इंडिया के साथी भी हैं। पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक में भी हमने सरकार को समर्थन दिया है। आतंकवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। पहलगाम में जो घटना हुई है, इसको लेकर हम लोग जो जिनकी मृत्यु हुई है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो है कैंडल मार्च निकाला है हमारे इंडिया के साथियों ने। और हम लोग चाहते हैं पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ है, कार्रवाई होनी चाहिए। कल के सर्वदलीय बैठक में भी हम सब लोगों ने सरकार को सहयोग देने की बात कही है कि कठोर कार्रवाई होनी चाहिए आतंकवाद के विरुद्ध, इनको जड़ से उखाड़ के फेंकना है। सिंधु जल संधि को निलंबित करने के केंद्र सरकार के फैसले पर आपके दिल्ली अध्यक्ष और सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि जब बीजेपी को चीन से बदला लेना था तो इन्होंने टिकटॉक बंद कर दिया। इन्होंने पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं की कि उल्टा ऐसे काम कर दिए जिससे ज़्यादा नुकसान भारत को होगा। उन्होंने कहा कि आतंकवादी 200 किलोमीटर अंदर आए और कैसे यहाँ पर हमला कर चले गए। सिंधु का जो पानी पाकिस्तान जाता है उसको रोका गया है, जिसको लेकर के अमित शाह जी गृह मंत्री और जल शक्ति मंत्रालय CR पाटिल एक क्रुशियल मीटिंग बुलाई है, बैठक। देखिए, ऑप्टिक्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी की PhD है। चाइना से बदला लेना था तो इन्होंने टिकटॉक बंद कर दिया, एक्सपोर्ट बंद नहीं किए। चाइना से कितना एक्सपोर्ट होके यहां पे आ रहा है वो बंद नहीं किया, ट्रेड डेफिसिट ठीक नहीं किया, टिकटॉक बंद कर दिया। ऐसे ही पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। आपने ऐसे ऐसे काम कर दिए, ट्रेड बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, जिससे ज्यादा नुकसान भारत का ही होगा। एयर स्पेस बंद कर दिया पाकिस्तान ने आपका, उससे भी नुकसान भारत का ही होगा। सिर्फ ऑप्टिक्स और हेडलाइन मैनेजमेंट का काम ये सरकार कर रही है। पहलगाम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर है बाय रोड। 200 किलोमीटर टेररिस्ट कैसे कश्मीर के अंदर घुस आए? भाई इतनी सारी चेक पोस्ट हैं, चप्पे चप्पे पे CRPF, BSF, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंटेलिजेंस, रॉ, IB सब तो है वहां पे। वो 200 किलोमीटर अंदर आए, हथियारों के साथ आए, उन्होंने लोगों को गोलियां मारी और उसके बाद वो वहीं गायब हो गए। कह रहे वो वापस भाग गए। अरे कोई मजाक हो रहा है क्या? पहले पुलवामा में जो हुआ वो भी कैसे हो गया, इतनी बड़ी मात्रा में RDX कैसे आ गया?
क्यों सीआरपीएफ के जवान जो है एयरलिफ्ट नहीं किए गए, क्यों वो ट्रकों द्वारा जा रहे थे, कैसे उनके ऊपर आरडीएक्स से भरी हुई जो है गाड़ी टकरा जाती है, कोई मजाक हो रहा है। तो केंद्र सरकार को अब अपने जवाब जो है देने चाहिए। ये सब जो है ऑप्टिक्स से काम नहीं चलेगा। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।